हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल्स लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। इसमें आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, सुना होगा अपने दोस्तों से, अपने टीचर से कि एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट सपोज करके हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये वाला टॉपिक हमारा जो उसी पे बेस्ड है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ लॉज हैं, कुछ स्टैंडर्ड लॉज हैं और कुछ हम बनाकर चलेंगे, राइट। तो उन लॉज का प्रूफ देना है हमने बाय टेकिंग आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो चलिए पहले देखते हैं, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड लॉज हैं, जैसे कि डेम्पोटेंट है। ये इसके दो लॉज इसके अंदर आते हैं, आइडेंटिटी लॉ है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट। तो पहले हम लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से लॉज यूनियन इंटरसेक्शन पर होल्ड होते हैं और फिर उसके बाद हम इनका प्रूफ करेंगे। चलिए पढ़ते हैं इन लॉज के बारे में। तो पहला लॉ हमारे पास है डेम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या लिखा है, ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए। अगर हम एक सेट की उसी के साथ यूनियन करें तो हमारा आंसर वही सेट आएगा। वेरी नॉर्मल लॉ। अगर हम उसी सेट की उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन भी कर लें, मींस ए और ए में से कॉमन क्या है, तो वो एक पूरे का पूरा सेट होगा। तो ये हमारे पास डेम्पोटेंट की सेकंड टाइप हो गई। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ सेज इफ वी मेक यूनियन ऑफ ए एंड फाई, देखिए ए यूनियन फाई। नाउ अगर ए सेट है उसकी फाई एम्प्टी, राइट, मतलब नो एलिमेंट, इसमें एलिमेंट नहीं है, और यहाँ पे सेट ए है, इन दोनों का हमने कर दिया यूनियन, तो हमारे पास क्या आएगा, सेट ए के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। यूनियन का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट्स कंटेनिंग ए और द सेकंड सेट, राइट। अब दूसरा लॉ क्या है, अगर ए सेट के साथ ही इंटरसेक्शन कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा ए ही खुद सेट, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम लेते हैं कॉमन एलिमेंट्स और ए एंड ए के बीच में कॉमन क्या आएगा, ए। इसके बाद है कॉम्यूटेटिव लॉ, राइट। कॉम्यूटेटिविटी आपको पता है, इफ यूनियन की बात करें, इफ ए यूनियन बी, इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी और हम इन दोनों की यूनियन कर दें, ए को पहले रखें बी को बाद में, या फिर हम कर दें बी यूनियन ए, ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे जी, राइट। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी कर लें या बी इंटरसेक्शन ए कर लें तो भी ये आपस में इक्वल आएंगे। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है। इसी तरह एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। एसोसिएटिव में हमारे पास तीन सेट आ जाते हैं, ए बी एंड सी। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, उसके बाद अगर हम इंटरसेक्शन कर लें सी के साथ, या फिर आप कर लो पहले बी और सी की इंटरसेक्शन, फिर इंटरसेक्शन कर लो ए के साथ, तो आपका आंसर क्या आएगा, इक्वल। सेम वी कैन प्रूव इन केस ऑफ यूनियन, सो इट विल बी इक्वल लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड फॉर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अब तक जो ऊपर लिखे लॉज हमने पढ़े हैं उसमें सिर्फ एक ऑपरेशन लगता है एट ए टाइम। यहाँ पे यूनियन लगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा, यहाँ पे यूनियन लगा, राइट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में यूनियन भी लगेगा, इंटरसेक्शन भी लगेगा, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड यहाँ पे भी आपको मिले, प्लस 2 में भी मिलेगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेशंस लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ए बी सी तीन सेट्स हैं। अगर हम बी और सी की यूनियन कर लें और फिर इंटरसेक्शन कर दें ए के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सो ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अगर हम रिवर्स कर दें रिएक्शंस को, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कर ले, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ए यूनियन बी। ये बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसका बताता हूं ये
कैसे याद रखना है आपने, अब तक आपने ये 1000 बार किया होगा। 2x+y, ये वाली ब्रैकेट आपने सॉल्व की होगी। देखिए इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा हुआ है। ये 2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपके पास पहला ऑपरेशन है, ये आपके पास दूसरा ऑपरेशन है जो आपने 2x एंड y पे लगाना है। सिमिलरली हमने यूनियन एंड इंटरसेक्शन a b एंड c पे लगाया है, तो हमारे पास ये आंसर क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2 मल्टीप्लाई y। हम इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 2y जनरली। तो आप ये सेकंड स्टेप को अगर थोड़ा सा देखें, इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो ये बिल्कुल सेम रूल है। सो 2 क्रॉस, पहले 2 क्रॉस को हमने एसोसिएट कर लिया x के साथ, यहां पे भी a इंटरसेक्शन b को हमने इकट्ठा लिख लिया, राइट। फिर जो ऑपरेशन यहाँ पे लगा हुआ है सेंटर में, उसको सेंटर में लिख लिया। यहाँ पे यूनियन था, हमने यहाँ पे यूनियन लिख लिया, और फिर ये 2 को ज्वाइन कर दिया y के साथ बाय द सेम आउटर ऑपरेशन। तो यहाँ पे भी हम a को एसोसिएट कर देंगे c के साथ बाय द सेम आउटर ऑपरेशन a इंटरसेक्शन c, एंड सेम वी अप्लाई हियर। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, राइट। अब हम इन्हीं को प्रूव करते हैं बाय टेकिंग आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ द सेट। तो ये क्या है, पहले इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या होता है, कैसे ये लॉ लगाते हैं। देखिए जी, अगर हमारे पास a इक्वल्स टू b सेट है, तो इसका क्या मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ a, एवरी एलिमेंट ऑफ a is present in set B and vice versa। ये हमने पढ़ा था, जो पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स। अगर दो सेट हमारे पास इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि A का हर एक एलिमेंट वो सेट B में प्रेजेंट है, और B का हर एक एलिमेंट प्रेजेंट है सेट A में। ओनली देन बोथ द सेट्स कैन बी इक्वल। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको क्या लिखते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, देन दिस इंप्लाइज A इक्वल्स टू B। एक तो लॉ हम ये वाला लगाएंगे आर्बिट्रेरी के कॉन्सेप्ट में, राइट। इसको आप समझो ध्यान से, ये क्या लिखा है। और दूसरा लॉ क्या है हमारे पास, अगर हम बिलोंग्स टू यूज कर रहे हैं, राइट, हम दो ही चीजें यूज करेंगे, आइदर बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। तो हमारे पास दो मेन कैटेगरी बनती हैं। अगर बिलोंग्स टू यूज कर रहे हो आप और ऑपरेशन है यूनियन का, इसको आपने कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और में। आप समझोगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये पूरी डिटेल प्रोसेसिंग समझ में आ जाएगी। आप पहले इसको थोड़ा सा समझिए कि ये क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट का। बिलोंग्स टू केस में यूनियन अगर आया तो वो कन्वर्ट होगा और में, और अगर आया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा यूनियन में, राइट। अगर इंटरसेक्शन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, और अगर एंड लिखा है उसको हमने कन्वर्ट करना है, इट विल कन्वर्ट इनटू इंटरसेक्शन। बट इन केस ऑफ नॉट इंप्लाइज, जो यूनियन है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड में, एंड यूनियन में, इंटरसेक्शन और में, और रिवर्स इंटरसेक्शन में, राइट। तो ये आपके पास दो लॉज हैं फंडामेंटल, जो हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट के कॉन्सेप्ट में अप्लाई करेंगे, और ये हर एक लाइन में अप्लाई होते हैं, राइट। तो आप इनको पहले ध्यान से समझ लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, अडेम्पोटेंट के प्रूफ से। हमारे पास अडेम्पोटेंट क्या है, ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए। देखिए, अगर दो सेट की यूनियन कर दें, इंटरसेक्शन कर दें, कॉम्प्लीमेंट कर दें, राइट, तो वो हमारे पास क्या रहता है, एक सेट ही रहता है। अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास एक सेट है, ये भी हमारे पास एक सेट है, तो हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है।
अब इक्वालिटी कैसे प्रूव करेंगे? अगर पहला दूसरे का सबसेट हो जाए, दूसरा पहले का सबसेट हो जाए, तो हमारे पास दोनों सेट क्या हो जाते हैं? इक्वल, राइट। और एलिमेंट ए के बी में शो कर दें और बी के सारे एलिमेंट ए में शो कर दें, अगेन हमारे पास दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा? पहले हम सपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का कोई भी एक एलिमेंट जो ए यूनियन ए में प्रेजेंट हो। लेट, हमें एलिमेंट्स दिए नहीं तो हम एक जनरल एलिमेंट सपोज करके चलेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेरी एलिमेंट। लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनियन ए। आप यहां पे लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हो ए यूनियन ए। दिस इंप्लाइज, अगर x ए यूनियन ए का कोई एलिमेंट है, देन हाउ वी कैन राइट मैथमेटिकली? सो x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। अगर ए यूनियन ए का कोई सेट का एलिमेंट है x, तो ए यूनियन ए में x होगा, x बिलोंग्स टू दिस सेट। दिस इंप्लाइज, अब हमने क्या पढ़ा? इफ देयर इज बिलोंग्स टू एंड यूनियन, और हमने ये एलिमेंट को जितने भी सेट्स हैं उन सबके साथ एसोसिएट करना है बाय डिलीटिंग द ऑपरेशन। तो हम क्या करेंगे? देखिए बिलोंग्स टू है और यूनियन है। अब यहाँ पे आइए, बिलोंग्स टू है, यूनियन है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? और में। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? सो x बिलोंग्स टू a, ये सेपरेट हो गया, x बिलोंग्स टू a ये दूसरी तरह से सेपरेट हो गया, और बीच में हम लिख देंगे और, राइट। तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a। अब आप इसको समझिए, देखिए क्या है, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू है, ये दोनों बात तो एक ही हो रही है कि x या तो a में है और x सेट a का एलिमेंट है। तो हम एक ही चीज, एक ही बात को दो बार क्यों बोल रहे हैं? हम इसको एक ही बार बोलेंगे, तो हम बोलेंगे a बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a। तो हमारे पास क्या आ गया? x एलिमेंट था a यूनियन a का, अब x एलिमेंट हो गया a का, तो दिस इंप्लाइज a यूनियन a, राइट, सबसेट हो गया आपके पास सेट a का। तो ये लेफ्ट से लेकर राइट हैंड साइड तक का प्रूफ हो गया। अब हम a को दूसरी तरह से प्रूफ करेंगे, तो अब हम रिवर्स करते हैं इसका। लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a, तो दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू a। तो कोई y एलिमेंट है जो सेट a में है, तो y सेट a में है तो y बिलोंग करेगा a को। अब देखिए y a में है, हम इसको दो बार बोल सकते हैं, और y बिलोंग्स टू a, कोई प्रॉब्लम नहीं है, y बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू a। मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास एक मार्कर है और मेरे पास एक मार्कर है, तो स्टेटमेंट सेम है, बस बोलने का ढंग थोड़ा चेंज हो गया। तो हमने प्रूफ करना है, अब और हटाएंगे और बिलोंग्स टू है, और हटाना है बिलोंग्स टू है, और हटाना है बिलोंग्स टू है, तो और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूनियन में। तो y बिलोंग्स टू a यूनियन a। तो ये छोटा क्वेश्चन है, दो लाइन में खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? y a का एलिमेंट था और y हमने प्रूव कर दिया a यूनियन a का एलिमेंट। तो दिस इंप्लाइज a जो है वो a यूनियन a का क्या हो गया? सबसेट। अब आप स्टेटमेंट 1 एंड 2 को चेक कीजिए। पहला सेट जो है a का सबसेट है, फिर a उसी सेट का भी सबसेट है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग a सबसेट ऑफ b, b सबसेट ऑफ a, तो ये दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाते हैं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से a यूनियन a इक्वल्स टू a, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव फर्स्ट डेम्पोटेंट लॉ, राइट, फुल प्रूफ। अब देखिए इसमें एक और चीज क्या है, अगर हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन मींस लेफ्ट हैंड साइड से जब चलते हैं राइट हैंड साइड तक के जो स्टेप्स हैं, राइट,
वो बिल्कुल सेम हो जब हम राइट हैंड साइड से चलकर लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंचे। तो हमें ये दोनों पोर्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये वाला पोर्शन नहीं करते। आगे वाले क्वेश्चंस में जिनमें सेम रिएक्शंस होंगे हम नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, तो स्टेप सेम थे, ये हमें बाय प्रैक्टिस पता चलता रहेगा। तो हम यहाँ पे डालेंगे जी डबल इंप्लाइज, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये वाला पोर्शन x, इसका सेट लिया, इस सेट का एलिमेंट, देन ये सेपरेट कर दिया, x बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज। अब यहां से ये डबल इंप्लाइज का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया, तो सीधा इंप्लाइज भी हो गया, डबल भी हो गया। तो ये दोनों के दोनों एलिमेंट सेट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज फर्स्ट प्रूफ ऑफ डेम्पोटेंट लॉ। चलिए ऐसे ही आप सेकंड लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ये आसान लॉ है, आप इसको कर सकते हो। तो अब हम करते हैं जिसमें दो अलग अलग सेट्स दिए हैं। तो पहले हम कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास लॉ है A यूनियन B इक्वल्स टू B यूनियन A। तो चलिए उसी प्रोसेस से सॉल्यूशन क्या बनेगा इसका, लेट X बी एनी arbitrary element of A union B. This implies X belongs to A union B. अब देखिए belongs to है, union है, belongs to union तो और में कन्वर्ट हो जाएगा, X सेपरेट हो जाएगा, X belongs to A और X belongs to B। आप इन क्वेश्चंस में ब्रैकेट डालने की आदत डाल लीजिए, ये आपको बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, X belongs to A और X belongs to B। तो हम ये दो टर्म्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं, और X belongs to A, तो इन दोनों लाइंस की जो सेंस है वो सेम रहेगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, X belongs to A और X belongs to B। अब हम इसको कंबाइन करेंगे, we have और and belongs to, तो ये यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। So X belongs to B यूनियन A। अब देखिए अगर हम सेकंड एलिमेंट लेकर चलेंगे तो भी हमारे पास सेम ही स्टेप्स बनेंगे। तो हम यहाँ पे डाल देंगे डबल इंप्लाइज। तो इससे क्या रिजल्ट आएगा कि जो पहला सेट है वो हमारे पास दूसरे सेट के इक्वल आ गया। सो ये आपका आ गया जी प्रूफ ऑफ कम्यूटेटिव लॉ, राइट। इसी तरह आप दूसरा लॉ कर सकते हो। अब चलिए हम प्रूफ करते हैं एसोसिएटिव लॉ का। एसोसिएटिव लॉ में क्या है हमारे पास, वी हैव थ्री एलिमेंट्स, राइट। ए इंटरसेक्शन वाला करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट का एक एलिमेंट सपोज करके चलेंगे। सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, therefore x belongs to A intersection B intersection C, राइट। अब देखिए ये कैसे ओपन होगा, दिस इंप्लाइज, अब ये हमारे पास एक सेट है, ये हमारे पास एक सेट है प्राइमरी लेवल पे, राइट। तो हम इस ऑपरेशन को स्प्लिट करेंगे। तो ये कैसे होगा, बिलोंग्स टू है, इंटरसेक्शन है, बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में। So what we get here, x belongs to A and x belongs to B intersection C। तो चलिए, तो ये तो सिंगल एलिमेंट है तो इसको ऐसे रहने दो, एंड रहा। अब यहाँ पे B और C फर्दर दो सेट्स की इंटरसेक्शन हुई है, तो हम इसको फिर सेपरेट करना चाहते हैं, x को B और C के साथ अलग अलग। तो बिलोंग्स टू एन इंटरसेक्शन, अगेन वी गेट एंड, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, x belongs to B and x belongs to
सी। अब आप इस स्टेप पे समझिए क्या करते हैं। इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करेंगे उसमें यहां पे थोड़ा सा अलग से कॉन्सेप्ट लगेगा, राइट। तो पहले यहां पे एंड वाले कॉन्सेप्ट को समझिए। x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। तो अब देखो पूरे सिस्टम में आपके पास सेम ऑपरेशन लगा हुआ है, राइट। तो आप इसको ओपन करके नॉर्मली ऐसे लिख सकते हो। तो एंड का मतलब क्या है कि x a में है एंड x b में भी होना चाहिए, x c में भी होना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब ये है। तो हमने एंड को सेपरेट करके लिख लिया। अब आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो क्योंकि इसका मतलब भी सेम रहेगा, ऑपरेशन तो सेम है, तो आप कहीं भी ब्रैकेट डाल सकते हो। तो हमारे पास अब इसको हमने कंबाइन करते जाना है। एंड बिलोंग्स टू, तो हमारे पास एंड बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, एक ब्रैकेट में, एंड x बिलोंग्स टू c। अब हमारे पास x यहां पे है और x यहां पे है, इन दोनों को फिर कंबाइन करना है। तो हमारे पास क्या होगा, एंड है, बिलोंग्स टू है, तो ये इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब आप अगर इसका सेकंड स्टेप करोगे, सेकंड पार्ट, तो वो भी बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप फॉलो करेगा फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। तो हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं, डबल इंप्लाइज, राइट। तो ये डबल इंप्लाइज हमारे पास क्या शो करेगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों सेट जो हैं आ जाएंगे इक्वल, राइट। सो दिस इज द प्रूफ हाउ वी कैन शो टू सेट्स आर इक्वल टू ईच अदर, अंडरस्टैंड। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बड़े ऑपरेशंस हैं जिनको हम इस वे में प्रूव करेंगे। ये आसान से चल रहे हैं अभी हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिनमें कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, ये सारे हम ऑपरेशंस यूज करेंगे। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सॉल्व करते हैं। हमारे पास A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C होता है, राइट। अब चलिए जी, लेट X be any arbitrary element of left hand side। जो आप सेट का नाम लिख लो, चॉइस योर्स। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। तो चलिए पहले सेपरेट करते हैं, एक ये सेट और यूनियन के साथ एसोसिएटेड है, तो x को सेपरेट कर देंगे। x बिलोंग्स टू A यूनियन बिलोंग्स टू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और में, x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, राइट। तो B और C को भी सेपरेट करेंगे, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेशन लगे हुए हैं वो दोनों के दोनों अलग अलग हैं। अगर यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया एंड होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप ओपन करते ब्रैकेट को, जिन दोनों भी सेट्स को अपने कंबाइन करना है कंबाइन कर लो। अगर दोनों की जगह पे और होता, अगेन यू कैन डू द सेम प्रोसेस, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंड है, यहाँ पे और आ गया, यहाँ पे एंड आ गया। जब यहाँ पे एंड होता यहाँ पे और होता, राइट। तो क्या करते, देखिए इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C। तो ये कंडीशन जो है आपकी, ये कंडीशन इन दोनों कंडीशन के साथ चॉइस में है, राइट। A वाले सेट की कंडीशन B और C के साथ में चॉइस के लिए है और B और C दोनों एंड में है, तो ये कंपल्सरी कंडीशन है दोनों की। तो कैसे करेंगे जी, x बिलोंग्स टू A करेगा और
x बिलोंग्स टू b करेगा, क्योंकि a चॉइस में है, a चॉइस में है, आप इसको समझो, a सेट इज इन चॉइस विद b एंड c, दोनों की, b की भी और c की भी। तो हमने a को b के साथ चॉइस में ले लिया, b एंड c दोनों क्या है, कोई चॉइस में नहीं है, ये एंड में है, तो यहाँ पे हम एंड ऑपरेशन लगाएंगे। फिर a और c भी चॉइस में है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। बस यही स्टेप इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, आप इसको समझो, राइट। अब इसको कंबाइन करना है बस हमने, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b मींस x बिलोंग्स टू a यूनियन b, एंड की जगह पे एंड आ गया, यहां पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन c। अब हमारे पास एक सेट ये है, एक सेट ये है, x को फिर कंबाइन करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, a यूनियन c। अब बिलोंग्स टू a के साथ ज्वाइंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, राइट। तो अब आप देखो, दिस इंप्लाइज x लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट का एलिमेंट लेकर चले थे, राइट हैंड साइड वाले सेट का एलिमेंट प्रूव हो गया। अब अगर इसको हम y एलिमेंट लेकर चलेंगे तो भी यही स्टेप्स बनेंगे, तो हम यहाँ पे डबल इंप्लाइज डाल देंगे, मोस्टली आपके डबल इंप्लाइज के साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट जो है वो हो जाएगा राइट हैंड साइड वाले सेट के इक्वल। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इन द सेम वे यू कैन प्रूव सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड ऑल द अदर रिमेनिंग लॉज। तो इसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट लॉ आता है जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये आपके यूनियन और इंटरसेक्शन के लॉज हो गए हैं। अब हम कॉम्प्लीमेंट का लॉ करते हैं, इसको बोलते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या है, देखिए ये दो तरह का लॉ होता है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा लॉ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो हाउ वी कैन प्रूव दिस लॉ बाय टेकिंग आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले का प्रूफ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वही सेम स्टेप्स हमारे पास, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए देखिए ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, राइट। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आप देखिए जी, ये हमारे पास यूनियन करने के बाद एक सिंगल सेट बना है a यूनियन b, आप इसको d नाम ले सकते हो, राइट। ये समझना है आपने, ये पूरे के पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट है। अब हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था कि अगर x कोई एलिमेंट a को बिलोंग करता है तो x c a के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा, राइट। तो ये रूल यहां पे अप्लाई करेंगे, इफ x बिलोंग्स टू a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट देन x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। ये देखिए जी, राइट। सो दिस इज द लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब आप इसको एक्सपेंड कीजिए, अब हमारे पास सेकंड टाइप की कॉम्बिनेशन आ गई, नॉट बिलोंग्स टू विद यूनियन। अब नॉट बिलोंग्स टू विद यूनियन मींस एंड, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x नॉट बिलोंग्स टू a, यूनियन की जगह पे क्या हो जाएगा, एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। सिंपल। फर्दर अब सेपरेट हो गए हैं, सेपरेटिंग को सॉल्व करो। अब x अगर a में नहीं है देन x विल बिलोंग्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, एंड की जगह पे एंड आ गया, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको कंबाइन करना शुरू करेंगे। अब बिलोंग्स टू है एंड आ गया, बिलोंग्स टू एंड तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन में।
तो x बिलोंग्स टू a इज कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b इज कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो यहां से क्या होगा जी, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का सेट है a यूनियन b इज कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। आप इसको दे लो नंबर 1, राइट। अब चलिए आप नेक्स्ट रिवर्स प्रोसेस करते हैं। लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या मतलब हुआ इसका, y बिलोंग्स टू दिस सेट। अब y को हम सेपरेट कर लेंगे, बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन है तो ये एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब y a कॉम्प्लीमेंट में है तो y a सेट में नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू a, एंड की जगह पे एंड आ जाएगा। y डज नॉट बिलोंग्स टू b, सो दिस फर्दर इंप्लाइज y, अब इसको कंबाइन करते हैं, नॉट बिलोंग्स टू एंड, नॉट बिलोंग्स टू एंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में। तो y डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। ऑपरेशन सेम रखना है, सिर्फ एंड को कन्वर्ट करना है। तो यहां पे देखो y डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट, इफ y डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट देन y बिलोंग टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से क्या हो गया जी, y राइट हैंड साइड वाले सेट का एलिमेंट लेकर चले थे, लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट के लिए प्रूव हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ a यूनियन b is whole complement. This is equation 2. Now from 1 and 2 इसी लॉ के साथ a b का सबसेट b a का सबसेट, तो दोनों इक्वल। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, 1 and 2 implies a union b whole complement equals to a complement intersection b complement. So this is proof of first De Morgan's law. In the same way we can prove second De Morgan's law. Okay? तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ये 2 क्वेश्चन और है हमारे पास, इनका प्रूफ करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, a यूनियन b माइनस c इक्वल्स टू a माइनस c यूनियन b माइनस c। द प्रोसेस इज एग्जैक्टली सेम, हमें सिर्फ यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट इनको हैंडल करना आना चाहिए। तो चलिए लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a यूनियन b माइनस c, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस c। सेपरेट कीजिए, तो ये आपके पास ब्रैकेट वाला एक सेट है, विदाउट ब्रैकेट एक सेट हो गया। तो सेपरेट कैसे करेंगे, अब आप यहाँ पे माइनस वाला लॉ लगाओगे। देखिए वो क्या था, a माइनस बी। तो a माइनस बी क्या था कि x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यहाँ पे हमेशा आता है एंड। देखिए x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब होता है कि x a में तो है लेकिन x b में नहीं है, राइट। तो ऐसे ही है, जैसे हमारे पास a सेट है 1 2 3 और b सेट है 3 4 5, तो a माइनस बी में क्या आएगा 1 2। तो इसका मतलब क्या है कि x जो है इसको बिलोंग करता है, दैट मीन्स 1 जो है वो a में तो है लेकिन b में नहीं है। सिमिलरली 2 जो सेकंड एलिमेंट होगा वो भी a में होगा, b में नहीं होगा, राइट। तो ये लॉ हम यहाँ पे लगाएंगे डिफरेंस के लिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब आप इसको फर्दर सेपरेट करो, यहाँ पे 2 सेट्स की कॉम्बिनेशन है, इनको भी अलग अलग कर लो। x बिलोंग्स टू a
यूनियन बिलोंग्स टू तो और हो जाएगा, x बिलोंग्स टू b, इसको एक ब्रैकेट में, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब आप देखो यहाँ पे ऑपरेशन डिफरेंट है, तो आपको ब्रैकेट ओपन करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ब्रैकेट कैसे ओपन होगी, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो ये देखिए x a और b में तो और के लिए है, लेकिन c के साथ कंबाइंड है, मींस a c के साथ भी जाएगा, b c के साथ भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a एंड है, a b दोनों और में ज्वाइंट है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a, हमें a को c के साथ लिखना है, तो एंड ऑपरेशन यहाँ पे यूज करेंगे हम, x डज नॉट बिलोंग्स टू c, इसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, और रहा x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो ये हमारे पास दूसरी ब्रैकेट आ गई। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अगर इसको कंबाइन करें, मींस x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू c, तो यही रूल हो गया, x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a माइनस b। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a माइनस c, और की जगह पे और आया, बाय द सेम रूल व्हाट वी गेट हियर, b माइनस c। अब आप इन दोनों को अगेन कंबाइन कर लीजिए, बिलोंग्स टू है और है, तो बीच में क्या आ जाएगी, यूनियन, x बिलोंग्स टू a माइनस c यूनियन b माइनस c, राइट। तो अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो सेम के सेम ऑपरेशंस रहेंगे, आप डबल इंप्लाइज डाल दो, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a यूनियन b माइनस c इक्वल्स टू a माइनस c यूनियन a माइनस b, सॉरी यहाँ पे आएगा a माइनस c b माइनस c। तो ये आपका प्रूफ हो गया, राइट। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, a इंटरसेक्शन b माइनस c इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। तो चलिए जी हम लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट लेकर चलेंगे, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b माइनस c। तो यहां से क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन एंड बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे आ जाएगा एंड x बिलोंग्स टू b माइनस c। अब इसको फर्दर एक्सपेंड कीजिए, तो एंड यहाँ पे एंड रहा, x बिलोंग्स टू b एंड माइनस c मीन्स नॉट बिलोंग्स टू c, राइट। अब आप a को b और c के साथ कंबाइन करोगे। देखिए यहाँ पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ऑपरेशन सेम हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, लेकिन a को अपने b एंड c दोनों के साथ कंबाइन करना है, इसलिए आप दो ब्रैकेट्स लिखोगे, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c, राइट। तो हमारे पास क्या आया, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। यहाँ पे देखिए आपने बनाना है ये राइट हैंड साइड को, तो देखिए क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू a एंड को कंबाइन कर देंगे तो इट विल बिकम इंटरसेक्शन विद b, राइट। अब ये वाले एंड और इस वाले ऑपरेशन को कंबाइन कीजिए। देखिए x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c, हमने ये आंसर चाहिए हमें, तो हमने इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ऑपरेशन को कंबाइन करना है, अदरवाइज देयर आर नंबर ऑफ वेज टू कंबाइन a एंड c, लेकिन हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। अब देखिए x बिलोंग्स टू a, अब कोई एलिमेंट है वो a में तो है, राइट। अब वो एलिमेंट किसी और सेट में नहीं है। अब अगर दोनों की इंटरसेक्शन कर ले हम, तो क्या x इन दोनों की इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ a एंड c। देखो x बिलोंग्स टू a
x डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ए में तो है, सी में है नहीं, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी वो नहीं होगा। तो ये वाला रूल हम यहाँ पे लगाएंगे। तो x belongs to A and x does not belongs to C means x does not belongs to, and की जगह पे and आएगा, does not belongs to A intersection C। अब आप इन दोनों लॉज को इकट्ठा कर दीजिए, तो x belongs to A intersection B, इस वाले सेट को x बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ दिस सेट, राइट। तो x हो गया हमारे पास A यूनियन B माइनस A, सॉरी इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C का एलिमेंट, तो ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे हम डबल इंप्लाइज लगाकर क्या कर लेंगे, प्रूफ कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड में जो सेट पड़ा है वो हमारे पास राइट हैंड वाले सेट के इक्वल आ गया, राइट। So this is the process how we prove left hand side set equals to right hand side set by using arbitrary element। ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ चीजें, कुछ स्टैंडर्ड लॉज को ध्यान में रखना है, राइट। आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, आप इसके घर पे प्रैक्टिस कीजिए।